संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है, उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आज मैं नया टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, आहरण के ब्याज के बाद। आज का जो टॉपिक है वो है लाभ का वितरण। दोस्तों, अब लाभ का वितरण किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं। पहले एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ सिखा रहा हूँ कि लाभ का वितरण किस प्रकार से किया जाए, फिर मैं 3-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिखाऊंगा। अभी जो क्वेश्चन है वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया गया है, आपकी किताब में है, जो पेज नंबर 31 पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 31 पर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ ये सिखाने के लिए है। जो भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे उसका टॉपिक सिखाने के लिए क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सवाल पढ़ता हूँ, सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है। राजकुमार, कौशिक और शर्मा एक पीढ़ी के साझेदार हैं जिन्होंने जो लाभ हानि का प्रमाण 15:10:9 में बांटते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंटेशन के लिए ये बॉक्स बनाया हुआ है। प्रेजेंटेशन आपको किस तरह से करना है जिससे आपके एक भी मार्क्स ना कटें, तो प्रेजेंटेशन के साथ ध्यान दीजिएगा। राजकुमार, कौशिक और शर्मा एक पीढ़ी के साझेदार हैं जिन्होंने लाभ हानि का प्रमाण, सबसे पहले लाभ हानि का प्रमाण लिख लो। लाभ हानि का प्रमाण, ये प्रमाण है 15:10:9, 15:10:9, जिसकी टोटल होती है 34। जो भी टोटल होगी उसे सबके बटे में लिख देना है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान देना कि जो भी टोटल होगी वही सबके बटे में आएगा। अनुपात का टोटल ही सबके बटे में आता है, तभी आप लाभ को अच्छी तरह से बांट सकते हो। और एक नोट ध्यान में रखना है, जो कि मैंने इससे जब स्टार्टिंग में हमने साझेदारी करार पत्र सिखाया था, तब साझेदारी करार पत्र में मैंने एक नोट बताई थी। यदि सवाल में लाभ हानि का प्रमाण ना दिया हो तो लाभ हानि समान हिस्से में बांटेंगे। समान हिस्सा मतलब एक एक एक, जितने भी साझेदार होंगे सबको एक 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 हिस्सा मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि साझेदारी का लाभ हानि का प्रमाण ना दिया हो तो समान हिस्से में बांटा जाता है। यहाँ लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ है 15, 10 और 9, उसकी कुल होती है 34, जो आपको सबके बटे में लिख देना है। आगे सवाल पढ़ते हैं हम। यदि वर्ष के अंत में साझेदारी पीढ़ी का लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार का लाभ ज्ञात कीजिए। यदि वर्ष के अंत में लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार में सबसे पहले मैं राजकुमार की बात करूंगा। राजकुमार का लाभ बराबर, यहाँ पे मैं टेम्परेली सूत्र लिख रहा हूँ। सूत्र लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो सूत्र जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। सूत्र मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भी लाभ होगा, लाभ बराबर कुल लाभ गुणा प्रमाण। ये टेम्परेरी सिर्फ मैंने आपको सूत्र बताया है, परमानेंट सूत्र नहीं है। इसी प्रकार से आप लाभ को बांटोगे। तो राजकुमार का लाभ, कुल लाभ कितना है 68,000, गुणा राजकुमार का प्रमाण मतलब लाभ का प्रमाण। तो राजकुमार के हिस्से में प्रमाण कितना है 15/34, जो उसका प्रमाण होगा उसे बटे में लिख देना है 15/34। गुणा भाग करेंगे, कैलसी आपके पास है, कैलसी का इस्तेमाल करते हुए राजकुमार के हिस्से में आएगा 30,000 रुपए। सेम उसी तरह से कौशिक का, तो कौशिक का लाभ बराबर कुल लाभ कितना है 68,000, उसमें कौशिक का हिस्सा कितना है 10/34, मतलब कितना 20,000। फिर लास्ट में शर्मा, तो शर्मा का लाभ बराबर कुल लाभ कितना है 68,000 और उसका हिस्सा कितना है 9/34, मतलब कुल मिला के उसे मिलेगा 18,000। इस तरह से आपको प्रत्येक साझेदार का लाभ मिल जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि लाभ का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। लाभ का वितरण, जो भी पीढ़ी का लाभ होगा, पीढ़ी का लाभ गुणा में साझेदार के लाभ का प्रमाण, जो भी साझेदार है उस साझेदार के लाभ का प्रमाण आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर उसे मिल जाएगा। प्रमाण कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। इसी टाइप का जो मैंने लाभ का वितरण बताया, अब उस तरह से पहले लाभ का प्रमाण अगर क्वेश्चन में ना दिया हो और किस तरह से बिल्कुल ना दिया हो तो आपको समान भाग में बांटना है, परंतु अगर सूचना दी हो तो पहले प्रमाण बनाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको सिखाने जा रहा हूँ उदाहरण नंबर 5, जो आपके पेज नंबर 17 पर टेक्स्ट बुक में आया हुआ है। उदाहरण नंबर 5 में सवाल पढ़ते हैं पहले। रिया, दिलीप और कीर्तन एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। रिया, दिलीप और कीर्तन एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। 3 साझेदार आपको मिल गए, रिया, दिलीप और कीर्तन। आगे पढ़ते हैं। कीर्तन को दिलीप का 1/5 भाग, कीर्तन को दिलीप का 1/5 भाग मिलता है और रिया को कीर्तन का दुगना मिलता है। तो सबसे पहले सूचनाओं को मैं एकत्र कर लूँ, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा, देखो, रिया, दिलीप और कीर्तन एक पेढ़ी के साझेदार हैं। कीर्तन को दिलीप का 1/5 भाग, कीर्तन को दिलीप का 1/5 भाग मिलता है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माना कि दिलीप का भाग बराबर 1। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी प्रमाण की बात करें तो हमेशा 1 मान के चलेंगे, और प्रतिशतता की बात करेगा तो 100 पर हम गिनती करेंगे, क्योंकि प्रतिशत 100 पर गिना जाता है। माना कि दिलीप का भाग बराबर है, क्यों दिलीप को ही मानना है, क्योंकि कीर्तन का कंपैरिजन, कीर्तन की तुलना दिलीप से की गई है, इसके लिए दिलीप के भाग को ही आपको मानना है, जिससे कि आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकें। तो माना कि दिलीप का भाग बराबर 1, उस हिसाब से कीर्तन का भाग क्या होगा, कीर्तन का भाग बराबर 1/5 गुणा किसका 1/5, दिलीप का। तो दिलीप का भाग कितना है, 1 का 1/5 मतलब 1 बराबर 1/5। ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है गुणा करते टाइम पे। तो दिलीप का भाग बराबर माना 1, क्यों मानने हैं, क्योंकि दिलीप के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो कीर्तन को दिलीप का हिस्सा था 1 का 1/5 बराबर 1/5। और रिया को कीर्तन का दुगना, रिया तीसरी साझेदार है, तो रिया का भाग निकालेंगे। रिया को कीर्तन का भाग कितना है, ध्यान रखना दोस्तों, कीर्तन का इज इक्वल टू वाला भाग, कीर्तन के भाग का 2 गुना मतलब गुणा 2। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिया को कीर्तन के भाग का 2 गुना मतलब रिया को कीर्तन जिसके साथ कंपैरिजन चल रहा हो उसी के साथ कंपेयर करना है। रिया को कीर्तन के भाग का, कीर्तन का भाग था 1/5, उस भाग का दुगना रिया को मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखना, अंश का अंश के साथ, हर के साथ गुणा होता है, यहाँ पे हर में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 एकम 2/5। दिलीप का भाग मिल गया, कीर्तन का भाग मिल गया, रिया का भाग मिल गया। ये बन जाएगा अब आपका प्रमाण। पर प्रमाण बनाते समय पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बटे में मतलब के हर में सभी संख्याएं समान होनी चाहिए। कीर्तन के बटे में 5 है, रिया के बटे में 5 है, परंतु दिलीप के बटे में 5 नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो 5 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हर समान करने के लिए, हर समान करने के लिए। फिर से मैं आपको व्यवस्थित बॉक्स में विवरण बताता हूं। विवरण दिलीप, कीर्तन और रिया, और यहां पे कुल। लाभ हानि का प्रमाण, दिलीप 1 बटे में कुछ नहीं है मतलब 1, कीर्तन 1/5, रिया 2/5, कुल हम बाद में करते हैं, अभी देख लेते हैं पहले इसको अच्छे से। देखो मैंने फिर कहा, अगर आपको लाभ हानि का प्रमाण बनाना है अनुपात में, तो अनुपात में रखने के लिए सभी के हर समान होने चाहिए। समान नहीं होंगे तब तक वो अनुपात नहीं बनेगा, इसलिए हर समान करो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, पर यहाँ 5 नहीं है, तो हर समान करने के लिए
दिलीप के हिस्से में 5 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे? 5 से। क्यों 5 से गुणा करना है? क्योंकि उसके बटे में कुछ नहीं है। 5 लाने के लिए 1 से 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो जिससे भी आप गुणा करोगे उसे अंश और हर दोनों में करना है। बात का ध्यान रखना है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि जिससे भी हम गुणा करेंगे उसे अंश और हर दोनों में गुणा करना है। अब हो गया हर समान, तो अब हमारा प्रमाण बनेगा, लाभ हानि का अनुपात बनेगा, लाभ हानि का अनुपात 5:1:2। ध्यान रखना हर समान हो जाए तब यह अनुपात बन जाता है। अब जब अनुपात बना है तो अनुपात के लिए मैंने बताया था कि इनकी टोटल करनी पड़ेगी। 5 1 6 और 2 8, मतलब सबके बटे में क्या आएगा? 8 आएगा। ये हो गया लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात मिल जाए तो सवाल को आगे पढ़ते हैं। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 1,92,000 हो, कुल मिला के 1,92,000 का लाभ हो, तो सूत्र में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। दिलीप का भाग कुल लाभ, सूत्र मैंने बताया था अभी, कुल लाभ 1,92,000, उसमें दिलीप का हिस्सा है 5/8। ध्यान रखना दोस्तों, इसको मत ले लेना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ हर समान करने के लिए था। हर समान करने के बाद जो अंश में होगा वो बन जाएगा आपका अनुपात, और अनुपात का टोटल वो सबके बटे में आता है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो दिलीप का भाग आएगा 1,20,000। कैलसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेम उसी तरह से कीर्तन का भाग है, कुल लाभ है 1,92,000, उसमें कीर्तन का भाग आएगा 1/8। कीर्तन का भाग क्या आएगा? 1/8। तो टोटल गुणा करेंगे तो आएगा 24,000, और लास्ट में आएगा रिया का भाग आएगा 1,92,000 गुणा 2/8, तो कुल आएगा 48,000। ये हो गया आपका आंसर, और 3 मार्क्स के लिए इसी तरह से आपको प्रेजेंट भी करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा हो उसे मान लेना है। फिर जिस हिसाब से सवाल में सेंटेंसेस वाक्य बनाए गए हों उसके हिसाब से आपको अनुपात बनाना है। अनुपात बनाने के लिए ध्यान रखना है हर समान होना चाहिए। हर समान हो जाने के बाद अंश हो जाएगा अनुपात, और अनुपात बनाने के बाद आपको लाभ को बांट देना है। एक इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखते हैं और इजी वे में, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें दूंगा। चलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इसी तरह से है जो अभी मैंने आपको सिखाया, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में से है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेहता को पंड्या से 4 गुना, जबकि वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में अगर पेढ़ी का लाभ 87,500 रुपया हो तो प्रत्येक साझेदार का लाभ पे ज्ञात कीजिए। जैसा अभी मैंने सिखाया क्वेश्चन वैसा ही है, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मेहता को पंड्या के हिस्से का 4 गुना, मेहता को पंड्या के हिस्से का, ध्यान रखो किसके साथ कंपैरिजन चल रहा है? पंड्या के साथ। तो मैं माना पंड्या का लाभ या पंड्या का हिस्सा 1, लाभ का भाग बोल सकते हो, पंड्या का भाग बोल सकते हो, पंड्या का हिस्सा बोल सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। पंड्या का लाभ में हिस्सा 1 भाग मान लो मिलता है। तो मेहता का लाभ का भाग बराबर मेहता को पंड्या का 4 गुना, पंड्या का था भाग 1, उसका 4 गुना मतलब बराबर 4 भाग मिलता है। जबकि वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग,
तो वाजपेयी के लाभ का भाग बराबर वाजपेयी को मेहता के हिस्से का, मेहता का हिस्सा कितना है 4, उसका आधा, आधा मतलब 1/2, कितना हुआ 4 एकम 4, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4 कैंसिल करके, ठीक है। चलो बन गया, प्रमाण बन गया। सबके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, सबके बटे में अगर 1 हो तो सबके बटे में 1 हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका लाभ का प्रमाण मिल गया है। तो लाभ हानि का प्रमाण नाम के हिसाब से लिखना, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंड्या, मेहता, वाजपेयी और कुल। चलो लाभ हानि का प्रमाण, पंड्या का हिस्सा था 1, इधर मेहता का 4 और वाजपेयी का 2। ध्यान देना विद्यार्थी मित्रों, हर समान पहले से ही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हर समान ना हो तो पहले हर समान करके फिर प्रमाण बनाना। प्रमाण में टोटल करेंगे 4 और 2 6 और 1 7 आएगा, तो सबके बटे में आ जाएगा 7। ये हो गया हमारा प्रमाण। तो प्रमाण को अब हम आगे देखते हैं, हिस्से में कैसे बांटेंगे। हमें पूछा गया है प्रत्येक साझेदार के लाभ का भाग ज्ञात करो। यदि पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो पंड्या का लाभ बराबर कुल लाभ कितना है 87,500, उसमें पंड्या का हिस्सा कितना है 1/7। कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, तो आएगा 12,500 रुपये। सेम उसी तरह से मेहता का, ये ऑलरेडी हमने सीख रखा है। मेहता का लाभ बराबर कुल लाभ आया 87,500, मेहता का हिस्सा कितना है 4/7, तो आपका आंसर आएगा 50,000 रुपये। और सेम उसी तरह से वाजपेयी का लाभ, तो वाजपेयी का लाभ कुल लाभ कितना है 87,500, उसमें वाजपेयी का हिस्सा कितना है 2/7, तो आप टोटल करोगे आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 25,000। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई, मतलब हो गया हमारा आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएमपी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको यहाँ पे पूरा करना है। इसी तरह से क्वेश्चंस को सीखने के लिए मैंने स्क्रीन पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जेपीजी फाइल में रखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अगर आपको आंसर की ज़रूरत है या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो चैनल में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मेल आईडी में से मेल करके भी मुझसे इसके आंसर्स ले सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे, तब आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और बाय चांस उसमें रहे हुए जो भी विशिष्ट उदाहरण होंगे, मतलब विशिष्ट प्रकार के सवाल होंगे, उनके आंसर्स आप मुझे व्हाट्सअप से मंगा सकते हो या सॉल्यूशन मंगा सकते हो। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।